नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राजनीति ने गजब अंगड़ाई ली है, पूरा सीन बदल गया। जिस संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी फेंका करते थे, उसी संसद में आने की हिम्मत नहीं कर रहे। अमेरिका की फाइलें क्या खुली, अब सबका राष्ट्रवाद सामने आ गया। राहुल गांधी ने जिस तरह से सिर्फ एक किताब का जिक्र किया, उसने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए। और अब विवाद इस बात पे हो रहा है कि किताब छपी है या नहीं छपी है, जबकि विवाद होना चाहिए कि चीन के टैंकर के भारत में घुस रहे थे या नहीं, और फिर क्या सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को जानकारी दी थी या नहीं। संघ भी खामोश है। राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाला संघ को पता नहीं क्या हो गया है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने बहुत तीखे अंदाज में ये चर्चा करी है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सुनने से पहले 4PM यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। किसी ने सोचा नहीं था कि लोकसभा के अंदर ऐसा नजारे, ऐसे सीन सामने आ जाएंगे। जिस तरह से ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया और प्रधानमंत्री, मैं कहूंगा, सदन से भाग खड़े हुए हैं, सदन में आ नहीं रहे हैं। जिस राष्ट्रवाद के सपने पर देश को ताना बाना दिखाया गया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, राहुल गांधी ने एक झटके से उसकी हवा निकाल दी है। एक किताब ने बता दिया है कि जो सेना के पीछे प्रधानमंत्री छुपते हैं, जो बार बार दीवार पर सैनिकों के साथ फोटो डालते हैं, उसकी हकीकत क्या है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री का बचाव करते थे, क्या इनकी हालत भी धनखड़ जैसी होगी? क्या इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा या नैतिक बल बचेगा कि विपक्ष का सामना करे? बहुत पेचीदा स्थिति हो गई है। सदन जब शुरू हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि इस हद तक विपक्ष भारी पड़ जाएगा। आपका क्या मानना है मलिक साहब? सालों से आप देखते आए हैं, पार्लियामेंट कवर करते आए हैं, ये नजारे कभी आपने देखे थे क्या? देखिए संजय जी, अगर आप ओम बिरला जी के मामले को देखते हैं, जिस प्रकार से ओम बिरला जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पसंद के स्पीकर बनाया है और उन्होंने प्रधानमंत्री की शान में जो कसीदे कड़े हैं और शान में जो भी वो फूल मालाएं बिछा सकते हैं, उसमें कोई कोर कमी पिछले 9 सालों में छोड़ी नहीं है। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री के लिए असुरक्षा की स्थिति उसी संसद में हो गई जिसके सर्वे सर्वा ओम बिरला जी हैं, और वो प्रधानमंत्री जी को कह रहे हो आप मत आइए, यहाँ आपकी जान को खतरा है। प्रधानमंत्री जी हमारे 56 इंच की छाती वाले हैं। प्रधानमंत्री जी डरते नहीं है किसी से, उनका दुनिया में ढिंढोरा पिट रहा है, और ये बिरला जी उनको डराने चले। तो बिरला जी ने इस तरह की परिस्थिति क्यों बनाई है, इसके ऊपर जो है मोदी जी की टेढ़ी नजरें हो गई। क्या आप हमारी हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बिरला जी ने जल्दीबाजी में आके जो हवा राहुल गांधी निकालना चाह रहे थे, राहुल गांधी को श्रेय मिल जाता कि राहुल गांधी के डर से मोदी जी हाउस में नहीं आए। उसको डाइवर्ट करने के लिए बिरला जी ने एक गेम किया था, और इस गेम में वो खुद ही फंस गए हैं, खुद ही उलझ गए हैं। अब इस चक्रव्यूह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वो फंस गए हैं, चक्रव्यूह जकड़ गया है। आज जो है बड़ी मनाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई विपक्ष को, और कहा कि इसको छोड़िए इस मुद्दे को, और हम लोग एक आपसी सहमति बना लेते हैं, राहुल गांधी को मौका भी देते हैं बोलने का। लेकिन जो कल मीटिंग हुई थी शाम को, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी और लेफ्ट के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पानी सर से ऊपर चला गया है, अविश्वास प्रस्ताव तो आएगा ही। तो आज अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा के सेक्रेटरी को दे दिया गया है। उस प्रस्ताव पे 118 सांसदों ने साइन किए हैं और बाकायदा प्रस्ताव आएगा। 14 दिन का नोटिस है। 14 दिन तक जो है बिरला जी के दर्शन पार्लियामेंट में नहीं हो पाएंगे। हालांकि पार्लियामेंट ही हफ्ते है, उसके बाद होली की छुट्टियां हैं और मार्च में पार्लियामेंट शुरू होगी, तो अविश्वास प्रस्ताव मार्च में खिसक गया है। तो ये जो एक परिस्थिति लाके खड़ी कर दी है बिरला जी ने, इसमें सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। क्योंकि आप जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, कुछ कहने ही नहीं दे रहे हैं, और आपकी पार्टी के, सरकार के कोई भी व्यक्ति जब चाहे खड़े होकर अल बल बोलने लगते हैं, उनको आप समय देते हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे आज ही किसी सीनियर
जो है जर्नलिस्ट ने संजय जी बताया कि एक बार इस प्रकार की स्थिति विपक्षियों द्वारा नेहरू जी के जमाने में भी आई थी 1954 में, और उन्होंने शिकायत की थी स्पीकर की, और इस तरह का एक प्रस्ताव देने की बात आ गई थी। तो नेहरू जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि स्पीकर साहब, सरकार से ज्यादा समय विपक्ष को दीजिए और विपक्ष के हर नेता को बोलने का मौका दीजिए ताकि वो मेरी सरकार की खिंचाई कर सके। हमें कोई विरोध नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। कितना बड़ा दिल उस समय के प्रधानमंत्री ने दिखाया था। क्या आज के प्रधानमंत्री भी सोच रहे हैं कि ऐसा कह दें कि बिरला जी आप चिंता ना करिए, प्रस्ताव छोड़िए और आप जो है हमसे ज्यादा समय कांग्रेस को दीजिए, समाजवादी पार्टी को और थोड़ा ज्यादा दीजिए और ममता बनर्जी को भी दीजिए। क्या ये मोदी जी कह सकते हैं? क्या मोदी जी का सीना 56 इंच का है या खाली हवा से फुला रखा है? तो इस तरह की परिस्थितियां कोई पहली बात नहीं है। उसके लिए बड़ा दिल प्रधानमंत्री को दिखाना होता है, बड़ा दिल सत्ताधारी दल को दिखाना होता है। लेकिन मुझे यहां लगता है कि जिस प्रकार से सत्ताधारी दल संकुचित दिमाग के हिसाब से चल रहा है, सरकार आज की डेट में घिरी हुई। अब दूसरा विषय अगर आप देखते हैं कि जिस प्रकार से पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे जी की किताब पर चर्चा चल रही है और सरकार इस पे आ गई है कि पेंगुइन ने कह दिया ये किताब कहीं छपी नहीं थी, उन्होंने कह दिया छपी है, उनका नरवणे साहब का आ गया था कि मेरी किताब छप गई है, आप यहां से ले सकते हैं। अब बहस उधर ढूंढना चाहती है सरकार। हम ये कहते हैं बहस का मुद्दा है ही नहीं। नरवणे साहब ने उसमें लिखा क्या है, वो है बहस का मुद्दा। नरवणे साहब ने ये लिखा हुआ है कि हमारी जो एलओसी है और हमारी जो एलओसी की नीतियां हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कायदे कानून के बिना कैबिनेट की सहमति के, बिना उसकी सहमति के सेना 2 किलोमीटर के एरिया में कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई गोली नहीं चला सकती। कैबिनेट को निर्णय लेना होगा। इस बात को छुपाने की कोशिश आप जो है किताब का विरोध करके करना चाह रहे हैं। छोड़िए ना किताब छपी कि नहीं छपी, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। उसमें सेना अध्यक्ष ने लिखा क्या है ये पढ़ने नहीं देते आप, इसीलिए तो नहीं पढ़ने दे रहे राहुल गांधी को, क्योंकि ये बातें निकल आएंगी। तो इसलिए गतिरोध संजय जी इतना बढ़ गया है और इतने बैकफुट पर सरकार चली गई है। और देखिए एक परसेप्शन राहुल गांधी ने बना दिया है आज की डेट में। राहुल गांधी शायद ये पढ़ के भी ना बना पाते, सारी चीजें अगर शांति से हो जाती शायद इतना चीजें पता नहीं लगती लोगों को जितनी बिना पढ़े लग गई। अब आप ये देखिए कि किसी व्यक्ति ने ये डाला कि नहीं नहीं वहां पे ये नहीं था और वो 2.5 घंटे में सेना को खुद ही एक्शन ले लेना चाहिए था, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं। लोगों ने ही सोशल मीडिया पर लेटर निकाल निकाल के लगा दिए और एलओसी और एलएसी में फर्क समझा दिया लोगों ने ट्विटर पे। तो सरकार अब बच नहीं पा रही। और दूसरी बात मैं संजय जी एक और कॉन्फिडेंस की बता रहा हूँ आपको। आज मेरी कई सारे भारत सरकार के नौकरशाहों से चुपचाप मीटिंग हुई, क्योंकि चाय पर चर्चा में मजा बहुत आता है लोगों को। और लोगों ने कहा कि आजकल मलिक साहब आप एक ही चैनल पे दिख रहे हैं, संजय शर्मा जी से कुछ विशेष प्यार है क्या? तो हमने कहा जी बांध लिया उन्होंने। खैर, तो उन्होंने हमें ये बताया कि अलबल चिट्ठियां आ रही हैं आरटीआई में पूछने की, और एक एक तो हमारे जो दोस्त हैं वो उसमें फैक्ट चेक में लगा दिया गया है उनको, बहुत सीनियर अधिकारी हैं और उनको सिर्फ इसमें डाल दिया है कि जो फैक्ट चेक की इंक्वायरी आती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा इंटरनली कि अब तो कांग्रेस भी समझदार हो गई है और वो इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है। वो इतनी फर्जी वीडियो, इतनी फर्जी खबरें डालती है कि सरकार के भाजपा के लोग उलझ के रह गए। हमारे पास 70% चीजें वो आती हैं जो कांग्रेस या विरोधियों की तरफ से डाली गई, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे या भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे तो थक चुके हैं पिछले 11 साल में। एक ही चीज को कितनी बार डालोगे? कांग्रेस की तरफ से नई पैंतरेबाजी या विपक्ष की तरफ से नई पैंतरेबाजी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं सरकार आज बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो ये जो ग्राउंड पे चीजें चली गई हैं संजय जी, इतनी आसानी से मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही है। अब प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देते हैं? और एक बात नहीं है ना, इधर नरवणे जी की किताब चल रही है, उधर राहुल गांधी का विरोध चल रहा है, उधर ममता बनर्जी ने घेरा हुआ है चुनाव आयोग को, उधर स्टिंग फाइल आ रही है। किस किस मोर्चे पर सरकार दे? और उधर जो है यूपी में बाबा का सोटा घूम रहा है, वो फिर कह रहे हैं बाबरी मस्जिद कहाँ चली गई, वो बाबरी मस्जिद ढूंढ रहे हैं।
तो चारों तरफ से सरकार घिरी हुई है। तो देखिए मजा और क्या क्या अगले 15 दिन में आता है जी। लोग कह रहे हैं कि वो संडे को हमारे ज्योतिषी आते हैं, उन्होंने बाकायदा बताया था इस बार कि इस तारीख से बहुत बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, और वाकई में वो कुछ होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करता था संघ, वो कहाँ गायब हो गया? वो सेना प्रमुख की बातों पे क्यों नहीं कह रहा? कहाँ तो वो राष्ट्र पहले, राष्ट्र सर्वोपरि, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मोहन भागवत बोला करते हैं। अब वो क्यों नहीं कह रहे कि भैया सेना प्रमुख ने जो कहा है उसकी सच्चाई तो बता दो। एक बार पार्लियामेंट में कह दो कि सेना प्रमुख गलत बोल रहे हैं, हम चीन के टैंकर नहीं बढ़ रहे थे हमारी तरफ, सेना प्रमुख ने नहीं कब पूछा रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री से कि क्या करें, सेना के टैंकर नहीं आए, कह दो ना एक बार, देश को पता तो चल जाए। आप बताओगे भी नहीं। पाकिस्तान कहेगा कि हमने 6 राफेल गिरा दिए इनके, आप बताओगे नहीं। अरे कह दो ना डंके की चोट पे, पाकिस्तान तुम्हारी औकात क्या कि हमारा एक भी राफेल गिरा दो। बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं फुल पेज पे कि भारत के 6 राफेल गिर गए, हमारे यहाँ कोई बयान ही नहीं आ रहा। बयान क्या आता है कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। पूछो पूछो नानी की बात, बताएंगे मौसी की बात। अरे बता दो भाई, अगर राफेल गिरे तो नहीं गिरे तो क्या समस्या है? देश का बच्चा बच्चा देश के साथ खड़ा होता है। भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की कोई कमी नहीं है, अपना घर अपना परिवार सब देश के नाम कुर्बान कर देते हैं, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं है। अब मामला संघ के भी गले में अटका है क्या? संघ पूछ नहीं पा रहा क्या? या संघ का राष्ट्रवाद भी केवल हवा हवाई है, ख्याली पुलाव है, 15 लाख रुपए के खाते में आ जाएंगे इस टाइप का? वरना संघ की तरफ से भी बयान आना चाहिए कि भाई चाइना ने हमारी तरफ, वो तो चाइना का बड़ा दुश्मन है, तो क्या पिछले दिनों चीन के लोगों की जो संघ के लोगों से मुलाकातें हुई उसमें भी कुछ दम है क्या? क्या चीन ने अब संघ भी मैनेज कर लिया है? इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकल रहा है मलिक साहब? देखिए संजय जी, अगर आप संघ की बात करते हैं, संघ पे एक लंबी चर्चा मोहन भागवत जी पे हमारी कर रही थी, और हमने आपको बताया था कि मोहन भागवत जी तो खुद ही इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वो तो ये कह रहे हैं कि शायद संघ के लोग अगर कहें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मुझे समझ नहीं आता, या मैं किसी सीनियर से भी या पिछले जितने हमने संघ प्रमुख देखे हैं, किसी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया हो कि संघ अगर चाहे तो मैं हटने को तैयार हूँ। कभी ऐसा हुआ नहीं है। और ये संचालक है, ये कह रहे हैं कि अगर संघ चाहे तो मैं हटने को तैयार हूँ, क्योंकि ये गिर चुके हैं। मलिक साहब डायलॉग बड़े बढ़िया बढ़िया होते हैं। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो चौराहे पे मुझे 4 जूते मारना, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। डायलॉग राइटिंग में तो कोई बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्क्रिप्ट राइटर फेल हो जाए। अब जो अपने विश्वगुरु जी हैं, उनका डायलॉग राइटिंग का काम मोहन भागवत जी ने संभाल लिया है कि जब चाहो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मतलब संघ भी अब बीजेपी की तरह हो गया। ये 5 स्टार ऑफिस क्या बने संघ के ऊपर भी ये चढ़ गया। अब संघ के जो संगठन मंत्री हैं भैया जी, हमने तो लखनऊ में देखा एक साहे साहब के संग कितने असहाय कर गए लोग, करोड़ों रुपए के जमीन के धंधे। अमरावती ग्रुप की चर्चा बच्चे बच्चे के गले में है, फाइलें दबा दी गई हैं, अमरावती के नाम जमीनों के सब घोटालों के पीछे संघ की काली करतूतें सामने आ रही है। हो क्या रहा है? मतलब अब संघ भी ऐसे ही हो गया कि काजल की कोठरी में कैसे सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। क्या हो गया मामला सारा गड़बड़ सेट? देखिए संजय जी, अगर आप संघ की बात करते हैं, संघ को जितनी उम्मीद थी उससे कहीं आगे उनके प्यारे दुलारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निकल गए। संघ को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने आगे निकल जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहली बार है कि संघ के जो सहयोगी संगठन है, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ, वो आलोचना कर रहे हैं बजट की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के बजट की आलोचना कर रहे हैं संघ के सहयोगी संगठन। तो ये कितना आश्चर्य है। और बाद में जब हमने थोड़ा निकालने की कोशिश करी चीजों को, तो पता ये चला कि इशारा जो है संघ प्रमुख की तरफ से है कि भाई थोड़ा कुछ तो करो। हम लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं, और बीच बीच में जो है भाषण संघ प्रमुख भी दे रहे हैं कि भाई हम तो हट जाएं अगर कुछ हो। तो ऐसा हो गया जैसे एक दयनीय स्थिति में आ गए हैं, और अपनी खाल को बचाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं और खुद भी दे रहे हैं। तो संघ ने तो सरेंडर कर दिया। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि गुजरात लॉबी के सामने संघ ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो संघ पे कोई भी बात करना, चर्चा करना, मुझे लगता है फिलहाल तो बेमानी है। कल को संघ कोई नया पैंतरा करे, कोई नई बात कहे, जैसे आपने कहा कि कोई नया जुमला संघ छोड़ दे, तो उस पर फिर तत्काल बहस की जा सकती है। आज तो संघ मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। आज तो जो छवि घड़ी गई थी इतने सालों में,
जो विकास पुरुष, जो पृथ्वी पर भगवान स्वरूप एक महामानव उतर के आए थे, जो उनकी छवि गढ़ने में इतना समय लगा था, वो छवि लगातार धूमिल होती जा रही है। और उस छवि को संभालना, उस छवि को बरकरार रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात लोबी के लिए और उनके जितने मंत्री हैं उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। जिस प्रकार से आप कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी किसी से नहीं डरते, वो हर जगह डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जब संसद से डर गए तो बाकी वो कहाँ जाएंगे? अमेरिका से कितने डर रहे हैं ये आपके सामने है। ट्रंप साहब 80 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। और सबसे बड़ी हवा तो ये जो डील हुई है, जो ट्रेड डील हुई है, इसने निकाली कि आपसे बिना पूछे ट्रेड डील हो गई और आप बाद में साइन कर रहे हैं उस पर। और जब यहाँ पे कुछ लोग जो है, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग या किसान ये कहते हैं कि कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा अगर ये खुलेगा, तो डेयरी क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, तो ये कहते नहीं, हम लोग किसानों के लिए कोई ऐसा नहीं मंगवा रहे, हम मक्का नहीं मंगवाएंगे, हम प्रोसेस मक्का मंगवाएंगे, जो पशुओं का चारा होगा उसको प्रोसेस करके मंगवाएंगे। बोला साहब वो आप तेल मंगवाएंगे? बोला नहीं, वो तेल नहीं मंगवाएंगे, हम फसल का तेल निकलवा के वो मंगवाएंगे, फसल के दाने नहीं मंगवाएंगे। बोला डेयरी में आप जो है दूध और ये मक्खन मंगवाएंगे? बोला नहीं, हम मक्खन नहीं मंगवाएंगे, हम ऐसा दूध मंगवाएंगे जो बढ़िया गाय वाय ठीक है, उसमें जो है मांस खाती है गाय और खून का इंजेक्शन उसको देते हैं, वो बहुत ताकतवर होता है, हम वो वाला मंगवाएंगे, ये वाला नहीं मंगवाएंगे। और गाय तो इन्होंने, गाय की तो पहले ही इन्होंने व्याख्या कर दी थी। आपको याद होगा कि जी ने कहा था, इनके दूसरे लोगों ने, हाँ, कि यहाँ की जो यूपी की गाय होती है, दिल्ली की गाय होती है, वो डिफरेंट होती है और नॉर्थ ईस्ट की गाय डिफरेंट होती है। तो ये अमेरिकन गाय भी डिफरेंट होती है। तो उस गाय का मांस आए, उसका खून आए, उसका दूध आए, मक्खन आए, उससे कोई दिक्कत किसानों को नहीं होनी चाहिए। तो ये चौतरफा घिर गए हैं और घिर के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, आसानी से निकल पाएंगे? मुझे इस पर थोड़ा संशय है। सिंधु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मामला बड़ा पेचीदा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।